प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में बेहतर ढंग से लगे होंगे। सभी के मन में एक ही प्रश्न चल रहा है बहुत लंबे समय से, भर्ती कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। मैं भी लगभग 10-11 महीने से इंतजार कर रहा हूं कि वैकेंसी कब आएगी। और निश्चित रूप से ये इंतजार बड़ा लंबा समय होता है और वैकेंसी आपके बिल्कुल सर पर है। बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन आएगा। आप हो सकता है ये वीडियो देख रहे हो, इसके बाद ही आपका नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि आज तारीख हो चुकी है आपकी मेरे बच्चे 18 फरवरी। और 18 फरवरी मतलब बस 2-3 दिन में आपका नोटिफिकेशन 110% आपको देखने को मिलेगा। एक बार जितने भी बच्चे जल्दी से जल्दी आज के इस सेशन में जुड़ जाएंगे, आज की ये क्लास, आपका जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आपकी क्लास में आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, वो है टॉपिक मॉडल्स। पहले तो हम लोग समझेंगे कि आखिर मॉडल्स होती क्या है। सेशन को शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि ये सेशन आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मैं सिर्फ आपको पढ़ाने वाला हूं, आपकी कोई भी बकबक नहीं देखने वाला हूं और आपको भी बकबक नहीं करनी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपके लिए सारे इवेंट्स कर रहा हूं। सारी जानकारी आपको, छोटी से छोटी जानकारी आपके इसी यूट्यूब चैनल पर दे रहा हूं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आप इस चैनल को पहुंचाओ और जो भी जानकारी बच्चों को लेनी होती है, जो भी जानकारी बच्चों को देनी भी होती है, वो हम यहाँ पर मेरे बच्चे जबरदस्त तरीके से आप सभी को जानकारी देते हैं। तो बस अब आपकी बारी है, आपकी बारी है, आपकी बारी है अपने आप को सफल बनाने की, आपकी बारी है अपने मंजिल तक पहुंचने की। तो मेरे बच्चों एक बार सभी जुड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल्स। सबसे पहले तो हम मॉडल्स का मतलब समझ लेते हैं। आखिर ये मॉडल्स होती क्या है बच्चों? अगर मैं मॉडल्स, ये मॉडल नहीं है, ये तुम्हारी वाली मॉडल नहीं है कटरीना और वो क्या नाम है उनका, ऐश्वर्या, जो तुम देखते हो, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। इससे होगा, इसको पढ़ लो। देखो, सबसे पहले अगर मैं मॉडल्स की बात करूं तो मॉडल्स आपकी एक्जुलरी वर्ब होती है। ये आपकी एक्जुलरी वर्ब होती है, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये आपकी सहायक क्रियाएं होती है। मेरी बात को ध्यान से समझना। लेकिन इनका यूज केवल सेंटेंस को कंप्लीट करने में करते हैं। इनका कोई मीनिंग नहीं होता है। दे हैव नो मीनिंग। इनका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा कौन कौन सी होती है। इनको डिटेल में मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में आपके इसी विराट बैच में पढ़ाने वाला हूं। 20 तारीख से आपकी क्लासें शुरू है, यानी परसों से। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। और आप लोगों के लिए अभी 20 फरवरी तक ये बैच मात्र 499 में है। 20 फरवरी के बाद ये 699 में हो जाएगा। एग्जाम तक आपकी वैलिडिटी है। तो चलिए मेरे बच्चे अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। अच्छा, अगर मैं बात करूं मॉडल्स की, तो जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, ये सारी आपकी मॉडल्स हैं। ठीक है भैया? तो चलो भाई पहले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, आप सभी को इसका आंसर देना। देखो बच्चों, प्रश्नों से ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझो। मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो आपके लिए रामबाण होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है? पेपर में आप छाप के आओगे, समझ रहे हो? पेपर, मैं फिर से वही बात कहूंगा कि पेपर बनाने वाले की औकात नहीं है जो सत्यदेव सर की क्लास से बाहर पेपर बना ले। बात खत्म है। 25 में 25 की तैयारी होगी, 100 मार्क्स आपके। इस बार हर बार आते हैं यार, इस बार क्या यार, कैसी बात कर रहे हो? सरकारी बाबुओं की लाइन लगी हुई है यार, तुम किसी भी यूनिट में चले जाओ। ठीक है? 25 में कुछ नहीं तो 12-15 मिल ही जाएंगे, लिख के दे रहा हूं, क्योंकि वो गुजरना ही पड़ेगा। कहते ना कि मथुरा जाओगे तो राधे राधे कहोगे, तो क्लर्क बनोगे तो सत्यदेव सर की क्लास लोगे। थोड़ा ज्यादा बोल गया लेकिन अच्छा बोल गया। जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर बताओ। माई सन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। मेरा बेटा जो है वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। किसकी बात कर रहा है वो? प्यारे बच्चों, एबिलिटी की बात कर रहा है, योग्यता की बात कर रहा है कि मेरा बेटा बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ध्यान से समझिएगा कि माई सन कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। मेरा बेटा बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। ऑप्शन किसके साथ जाओगे? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। अगली पर आ जाओ। देखो एक बात समझना, यहां पर एक वर्ड दे रहा है वुड। बच्चों वुड का यूज कहां करते हैं? वुड का यूज आप चॉइस या ऑफर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बच्चों? वुड का यूज आप
चॉइस या ऑफर के लिए करते हो। जैसे मैंने लिखा यू लाइक टू टेक टी, क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे, क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे। 2 दिन से मैं पूछना भूल गया हूं, है ना, ठीक है। हमारे यहां पर एक अतिथि आए हैं, वो चाय पीते ही नहीं है, तो अब मुझे पूछना बंद करना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ और पूछना पड़ेगा। जल्दी से बताओ, यू लाइक टू टेक टी। अब बताओ यहाँ वुड लगाओगे या कुड लगाओगे। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, प्यारा सा उत्तर आप सभी को देना है। क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे, चॉइस या ऑफर की बात कर रहा है, और चॉइस और ऑफर के लिए क्या लगाते हो, वुड का यूज करते हो, याद रखना। एक वर्ड आपका दे रहा है कुड। मेरे बच्चों कुड का यूज कहां करते हैं, कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। कुड का यूज आप विनम्र निवेदन के लिए करते हो। देखो ध्यान से समझना, विनम्र निवेदन मतलब जब आप किसी से बहुत ज्यादा अरे भैया किसी से पैसे मांगोगे तो क्या करोगे, तुम्हें तो हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे ना, बोलो। तो आप क्या यहां पर लिखोगे, यू लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसा उधार दोगे, क्या तुम मुझे कुछ पैसा उधार दोगे। बताओ यहां क्या लगाओगे, वुड लगाओगे या कुड लगाओ। अरे भैया रिक्वेस्ट की बात कर रहा है तो क्या लगा दोगे, कुड लगा दोगे। कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसा उधार दोगे। बोलो मेरे बच्चों, क्या सभी को यह क्लियर हो गया। अगले पर आ जाओ, अगला क्या दे रहा है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, प्यारा सा उत्तर है आप सभी के लिए, और इसका आंसर आपको बताना है। सी गो एट वंस टू हर हाउस, वह उसको तुरंत अपने घर पर चला जाना चाहिए। ये क्या है, ये नेसेसिटी है, ये नेसेसिटी है, ये ऑब्लिगेशन है भैया, ये उसकी मजबूरी है, उसकी नेसेसिटी है या कंपल्सन है। कंपल्सन मतलब भी क्या होता है, मजबूरी। कुछ तो गड़बड़ है दया, तभी तो कहा है ना निकल लो, तो क्या मतलब हो जाएगा, सी मस्ट गो एट वंस टू हर हाउस, उसको तुरंत अपने घर पर चला जाना चाहिए। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं मस्ट की, तो मस्ट का प्रयोग आप प्रेजेंट टेंस में करते हैं, किसके लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, कंपल्सन के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, कंपल्सन यानी मजबूरी के लिए, याद रखना। अच्छा अगर मैं बात करूं मस्ट के पास्ट टेंस की, तो मस्ट का जो पास्ट टेंस होता है मेरे बच्चों, मस्ट का जो पास्ट टेंस होता है वो हैड टू होता है। क्या होता है ना लाइको, हैड टू होता है। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। तो मेरे बच्चे मस्ट का जो पास्ट टेंस होगा वो मेरे बच्चे हैड टू होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना। अब बात कर रहा है शुड की। अरे भैया शुड का यूज कहां पर करते हैं, शुड का यूज आप सजेशन के लिए करते हैं, मोरल ड्यूटी के लिए करते हैं, मतलब मेरे बच्चे सलाह के लिए या नैतिक कर्तव्य के लिए। जैसे मैंने कहा तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो क्या लिखोगे, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। अच्छा एक बात और समझो मेरे बच्चों, आजकल एक वर्ड और चल रहा है, शुड की जगह पर ought टू, याद रखना ought टू का यूज भी आप मॉडर्न इंग्लिश में सजेशन या फिर मोरल ड्यूटी के लिए करते हो, नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य। ठीक है भैया, अगले पे आ जाओ। गॉड ग्रांट यू अ लॉन्ग लाइफ, भगवान तुम्हें एक लंबी उम्र दे। देखो यार, लंबी से ज्यादा बेहतरीन उम्र का शौक है। कहते हैं ना कि मेरे 2-4 ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूं, मेरे 2-4 ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूं। मेरे दोस्त जिंदगी भले गुमनाम रहे लेकिन मैं मौत मशहूर चाहता हूं, मैं मौत मशहूर चाहता हूं। जीवन का एक ही अटल सत्य है, इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आपका काम ही आपको आपकी पहचान दिलाएगा। याद रखना, अगर तुम्हें यह लगता है ना, इंसान कितनी ज्यादा कंफ्यूजन में जीता है कि लोग मेरी इज्जत करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, लोग मुझे वैल्यू देते हैं। जिस दिन इंसान के मन से यह कीड़ा हट गया ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने पर ही ध्यान देगा, वो मेहनत करने पर ही ध्यान देगा। ना घर आपका होता है, थोड़ा सा कड़वा है, थोड़ा सा कड़वा है, ना रिश्तेदार आपके होते हैं, ना परिवार आपका होता है। सिर्फ और सिर्फ याद रखना, तुम्हें कभी वैल्यू नहीं मिलती है, तुम्हारे दाम को और तुम्हारे नाम को वैल्यू मिलती है। अगर नाम बना लोगे तो दाम अपने आप आ जाता है। तो याद रखना, मेहनत करो अपने लिए, जिंदगी में कितना भी भले ही गुमनाम रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने मेहनत की, संघर्ष किया, ईमानदारी से आप अपना काम किया, तो दुनिया की
हर एक ताकत तुम्हें सम्मान देगी। और अगर आपने नाम नहीं बना पाया तो तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला यार। इस चीज को बहुत पॉजिटिव वे में लेना। पता नहीं कितने लोग इस दुनिया में आते हैं और कितने चले जाते हैं, पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है। लेकिन जिंदगी तो वो है जिस दिन तुम्हारा जनाजा निकले तो उस दिन लोग तुम्हें आखिरी वक्त पर देखने आए, कहे यार एक बार उस व्यक्ति को सामने से देखना है जिसने समाज के लिए इतना संघर्ष किया है। क्योंकि तुम्हारी पहचान जनाजे में जाने वाली भीड़ से होती है मेरे दोस्त, ना कि तुम्हारे नाम से होती है। तो डेट ऑफ बर्थ से लेकर डेट ऑफ डेथ तक के बीच का समय जो है, इसमें इतनी मेहनत करो, इतना संघर्ष करो, इतना संघर्ष करो कि आप दुनिया के सबसे सफलतम लोगों में से गिने जाओ। इस समाज को इतना देकर जाओ कि समाज तुम्हें जीवन पर्यंत याद करे, क्योंकि यही तुम्हारे साथ जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि भगवान तुम्हें एक लंबा जीवन दे। देखो ध्यान से समझिएगा, ये आपका कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो विष या कर्ष शो करे, आशीर्वाद या अभिशाप शो करे। ध्यान से समझना, जब भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, विष या कर्ष शो करता है, तो वहां पर आप मे लगाते हो, मे लगाते हो। जैसे मैंने कहा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। ये कैसा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव। कई बार बच्चों के मन में कंफ्यूजन हो जाता है कि गुरुजी एक बात बताओ, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? ठीक है, होते तो दिखते तो दोनों एक से हैं, दोनों की शक्लें तो एक सी हैं, फिर आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो चलो तुम्हें मैं आज डिफरेंस बताता हूं। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है मेरे बच्चों जो आपका विष और कर्ष शो करे, आशीर्वाद या अभिशाप शो करे। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, आशीर्वाद या अभिशाप शो करे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो होता है जो सडन फीलिंग्स शो करे, सडन फीलिंग्स शो करे। ध्यान से समझना, इसमें आपका क्या आता है? हुर्रे, एलास, ओ, आ, है ना, आराम से करना, ओ आ, बेवकूफ हो। तो ये क्या है? एक्सक्लामेटरी। जैसे मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां पर लिखा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे। अरे भैया ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब दूसरा अगर मैं यहां पर लिख दूं, ध्यान से समझना, हुर्रे, हुर्रे, आई हैव वॉन द मैच, ये क्या है? ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर हैप्पीनेस शो हो रही है, सडन फीलिंग्स शो हो रही है। दिस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो भैया याद रखना, कभी कभी पेपर में तुमसे पूछ देता है, सेंटेंस दे देगा मे गॉड ब्लेस यू और लिख देगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। अब तुम कहोगे गुरुजी आपने तो पढ़ाया था साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आए तो एक्सक्लामेटरी। अरे नहीं भैया, ऑप्टेटिव भी होता है गुरुजी। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस सोच विश और कर्स एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस सोच सडन फीलिंग्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। स्क्रीनशॉट ले लो, एस ले लो, एस स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो अगले पर आ जाओ। यू बोरो बुक्स फ्रॉम मी, तुम मुझसे किताबें उधार ले सकते हो, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ले लो बुक, किताबें उधार। देखो जीवन में याद रखना, बुक्स आर योर रियल फ्रेंड्स, किताबें ही तुम्हारी असली मित्र होती है। और अपने मित्र से प्यार करो। दुनिया बेवफा हो सकती है लेकिन किताबें कभी भी बेवफा नहीं हो सकती, याद रखना। तो इन किताबों से प्यार करना शुरू करो। ये किताबें वो है जो तुम्हारे गुस्से को भी सुनती है, तुम्हारे प्यार को भी सुनती है। तो नाराज जब भी देखो, जीवन में किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, याद रखना। तुम पढ़ोगे तो इस समाज से प्रश्न कर पाओगे, और जब प्रश्न कर पाओगे तो अपने हक ले पाओगे। पढ़ाई बहुत जरूरी है। शिक्षा, अगर शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है बच्चों। शिक्षा है तो संस्कार है, संस्कार है तो जीवन बहुत अच्छा रहता है ना। जीवन एक बहुत सुखमय तरीके से कटता है, याद रखना। तो शिक्षित बनो, शिक्षित बनो और कोशिश करो कि 10 लोगों को और शिक्षित बनाओ। ये भी नहीं है कि आप सफल हो गए और आपके मन में एक बात चल रही है, अरे सर हम तो सफल हो गए, अब हमें क्या करना है, मेरी तो नौकरी लग गई। याद रखना, नौकरी सिर्फ तुम्हारी लगे
और तुम्हारे घर वालों में, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे पड़ोसियों को उसका कोई फायदा ना मिले तो जीवन बेकार है। याद रखना, कोशिश करो, तुम सफल हो गए तो 4 लोगों को और मोटिवेट करो, 4 लोगों को और गाइड करो, उन्हें भी सफल बनाओ। यही जीवन का एकमात्र पुण्य है जो आपके बाद भी आपके साथ रहता है। अगले प्रश्न पर आ जाओ। यू बोरो बुक्स फ्रॉम मी, क्या हो जाएगा? यू कैन बोरो बुक्स फ्रॉम मी, तुम मुझसे किताबें उधार ले सकते हो। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, संभावना की बात कर रहा है। ऑप्शन किसके साथ जाओगे? बी के साथ में। अगला देखो, ही प्ले चेस व्हेन ही वॉज यंग, वह चेस खेल सकता था जब वह यंग था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, यहां पर भी वो किसकी बात कर रहा है? अरे भैया, कैपेसिटी की बात कर रहा है ना, क्षमता की बात कर रहा है ना, एबिलिटी की बात कर रहा है ना। ये उसकी योग्यता थी ना दोस्त, ये उसकी योग्यता थी, एबिलिटी थी। अब एक बात समझो, ये कौन सा टेंस है? ये आपका पास्ट टेंस है मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से समझना, ये आपका पास्ट टेंस है। तो एक बात तो आपको ने पढ़ी है कि कैन जो होता है वो एबिलिटी और पॉसिबिलिटी के लिए आता है, लेकिन कैन का जो पास्ट टेंस होता है, पास्ट, देखो ये फालतू के कमेंट करना बंद करो, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दो। ये क्लास मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा समय तुम्हें पढ़ाने में दूं, ठीक है, क्लियर? तो इसका आप सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। और सारे प्रश्नों के जवाब तो तुम्हें दे रहा हूं ना यार, इतनी सारी वीडियो बनाता हूं, इतने सारे इवेंट करता हूं। देखो यहां पर ध्यान से समझना, कैन का जो पास्ट टेंस होता है वो आपका कुड होता है। तो जब ये पास्ट है तो कैन का पास्ट क्या हो जाएगा? अरे भैया कुड हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन किसके साथ जाओगे? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। अगला देखो, यू लीव योर चाइल्ड हेयर फॉर एन आवर, तुम अपने बेटे को 1 घंटे के लिए यहां छोड़ सकते हो। अरे भैया परमिशन की बात कर रहा है, परमिशन की बात कर रहा है, बोलो। चलो बताओ, बताओ मेरे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? यू लीव योर चाइल्ड हियर फॉर एन आवर, तुम अपने बेटे को 1 घंटे के लिए यहां छोड़ सकते हो। देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, यहां पर क्या होगा? यू मे लीव योर चाइल्ड हियर फॉर एन आवर, ऑप्शन क्या होगा? बी। देखो बच्चों ध्यान से समझना, जब भी बात हो परमिशन की, परमिशन देने की या परमिशन लेने की, तो उस कंडीशन में आप मे का यूज करते हो। ध्यान से समझना, किस वे में ये भी समझ लो। अब आप ये भी कह सकते हो कि साहब मे और कैन में क्या डिफरेंस होता है? मे का यूज भी आप परमिशन के लिए करते हो, आप आदेश के लिए करते हो, कैन का यूज भी आप परमिशन के लिए करते हो, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है जरा इसको समझना। मे का यूज आप फॉर्मल वे में करते हो और कैन का यूज आप इनफॉर्मल वे में करते हो। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मेरे बच्चे, मैं यहां पर 2 एग्जाम्पल आपको लिख रहा हूं। जैसे मैं तुमसे पूछूं, आई यूज योर पेन अंकित, अंकित क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूं? अब तुम मुझसे पूछो, आई यूज योर पेन सर, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं सर? अब देखो, जब मैं जब तुमसे पूछूंगा कि अंकित मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूं, तो बेटा तुम्हें तो पेन देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो कान में मार के तुम्हारे ले लूंगा। तो ये कैसे हो गया? इनफॉर्मल वे में हो गया, इनफॉर्मल वे में हो गया। तो इनफॉर्मल वे, तुम जब मुझसे पूछोगे तो फॉर्मल वे में पूछोगे, क्योंकि आई एम योर टीचर, तो पहले में कैन और दूसरे में मे। बोलो बोलो मेरे बच्चों, क्या सभी को क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई भी संदेह हो तो आप बेझिझक होकर बता सकते हैं, बेझिझक होकर बता सकते हैं। सभी को क्लियर हो गया कि मे और कैन में क्या डिफरेंस है? मे और कैन में क्या डिफरेंस है? चलिए अगले पर आ जाओ,
आई गो अर्ली एवरी डे लास्ट समर, मैं हर समर में जल्दी जाया करता था। ये मेरी चॉइस थी भैया, मैं जल्दी जाया करता था, दैट वॉज माई चॉइस। क्लियर? अब बताओ कैन, कुड, वुड या मे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि चॉइस और ऑफर के लिए क्या लगाते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था चॉइस और ऑफर के लिए क्या लगाते हैं। बोलो क्या हो जाएगा? आई वुड गो अर्ली एवरी डे लास्ट समर। अच्छा, एक बात और समझो, एक प्यारा सा रूल आपको और बताता हूं। देखो मेरे बच्चों, अगर मैं बात करूं, एक होता है यूज टू और एक होता है अबाउट टू। आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यूज टू और अबाउट टू में देखो, यूज टू का यूज आप पास्ट हैबिट के लिए करते हैं, भूतकाल की आदत के लिए करते हैं। ध्यान से समझना, ऐसी हैबिट जो पास्ट में थी बट प्रेजेंट में नहीं है। अबाउट टू का यूज आप नियर फ्यूचर के लिए करते हैं, निकट भविष्य के लिए करते हैं। मतलब अगर कोई चीज नियर फ्यूचर में होने वाली हो, यूज टू का मतलब होता है करता था या करती थी। ध्यान से समझना। और अबाउट टू का मतलब क्या होता है? वो वाला या वाली है ना, ठीक है, शैतान का साला है ना। जैसे मैंने यहां पर, मैं दो एग्जांपल लिखता हूं। मैंने लिखा वह टहला करता था। अरे भैया किसकी बात कर रहा है? देखो तुम्हें इंग्लिश बोलना भी सिखा रहा हूं, नालायको, ये पढ़ लो, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं आज, एकदम 100% की बात। विराट बैच आप के लिए कितना जरूरी है आपको बताता हूं। आर्मी क्लर्क का एग्जाम भी निकालोगे, इंग्लिश, मैथ, जीके, साइंस इस तरह से पढ़ाई जाएगी कि एयरफोर्स, नेवी में भी काम आएगी। ये मैं खुल के कह रहा हूं आपसे, ये कोई नहीं कहेगा, ठीक है, कोई नहीं कहेगा। आपके लिए इस बैच में बेसिक टू एडवांस लेवल, अब की बार जैसा विराट बैच में सच में कभी नहीं पढ़ाया होगा। उसका कारण है क्योंकि अब की बार एक साथ 2 ट्रेड में फॉर्म भर सकते हो, 3 ट्रेड में भर सकते हो, तो निश्चित रूप से हमें बेसिक टू एडवांस लेवल लेकर चलना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते कि हम कुछ भी आपको पढ़ा दें जैसा और जगह चलता है। सॉरी टू से, और जगह मतलब सब जगह नहीं, टीचर्स बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे चैनल्स भी हैं जो मेहनत भी कर रहे हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा। बट निश्चित रूप से यहां पर आपको मैं अपनी गारंटी ले रहा हूं, दूसरे की नहीं पता, आप 40+ स्कोर जीडी में बैठ जाना करके आओगे, क्लर्क में बैठ जाना करके आओगे, टेक में बैठ जाना, ट्रेड्समैन में बैठ जाना, आर्मी, मिलिट्री, पुलिस में बैठ जाना, नर्सिंग असिस्टेंट में बैठ जाना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, वह टहला करता था और वह आने वाली है, कभी नहीं आएगी अगर नौकरी नहीं लगेगी, वह आने वाली है। चलो दोनों का आंसर बता दो जल्दी से, जल्दी से बता दो। ये पास्ट हैबिट की बात है, ये ऐसी घटना है जो नियर फ्यूचर में होने वाली है। इजी है, बताओ क्या होगा इसका? वह टहला करता था, ही यूज टू वॉक, वह आने वाली है, सी इज अबाउट टू कम, सी इज अबाउट टू कम। सभी को क्लियर हो गया? एक बार बता दो इन रूल्स में कोई डिफरेंस, कोई कंफ्यूजन हो तो इसको सभी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, काम आएगा। बहुत प्यारे से रूल्स है, प्यारे से रूल्स है और प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हैं। रेन इन द इवनिंग, आज शाम को बारिश हो सकती है, मतलब मौसम बनना है बारिश का। बोलो अब एक बात समझना प्यारे बच्चों, जब किसी, यहां पर पॉसिबिलिटी क्या है? ज्यादा है भैया। जब वो व्हेन ही विल सी द डार्क क्लाउड्स इन द स्काई देन ही विल टेल ना कि आज बारिश हो सकती है। बोलो, कि फर्जी में चिल्ला रहा है आज बारिश हो सकती है? दिस इज नॉट पॉसिबल ना। मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है। निवेदन यह है कि सबसे पहले तो आप तैयारी में लग जाओ। दूसरा निवेदन यह है कि कल यानी कि 19 तारीख को हो सकता है
मेरी क्लास ना हो। तो एक दिन आप लोग कृपया करके धैर्य बनाए रखें, ठीक है। बहुत अर्जेंट काम से मुझे जाना पड़ रहा है। अर्जेंट काम नहीं है, पारिवारिक फंक्शन है, घर का फंक्शन है, पारिवारिक फंक्शन मैं नहीं कहूंगा, उसमें भी मैं सेम डे पहुंच रहा हूं। मतलब आज फंक्शन है, 18 को फंक्शन है, ठीक है भैया, समझ रहे हो मेरी बात। तो आज फंक्शन है, कल वापस भी आने का प्रयास करूंगा, यानी कि 19 को ही आपका केवल और केवल मेरे बच्चों क्लास मिस होने वाला है। तो धैर्य का परिचय दें, शांति के साथ रहे। शांति मतलब वो नहीं जो तुम्हारे पड़ोस में है, नहीं चले जाओ कहो अरे हम तो आपके साथ रहेंगे, भाई गुरुजी ने कहा था बेटा तुम भी जेल जाओगे, मुझे भी जेल भेजोगे। तो शांति मतलब पीसफुल, रिवीजन कर लेना जितना पढ़ाया है। और 20 तारीख को तुम लोगों के बीच में इस विराट बैच में पहली क्लास होने वाली है गुरुजी की। और पहली क्लास मतलब सब कुछ खल्लास, खत्म खत्म। पहली क्लास में तुम्हें यह फील करा दूंगा कि इंग्लिश से मोहब्बत कैसे की जाती है, इंग्लिश से प्यार कैसे होता है। तुमने पढ़ा होगा, अब तुम्हें सिखाएंगे, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है भैया। चलो आ जाओ। इट में रेन इन द इवनिंग, आज शाम को बारिश हो सकती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। यू पास मी द फ्यूल ऑफ सॉल्ट, क्या तुम मुझे ये नमक पास कर सकते हो? अरे भैया रिक्वेस्ट करेगा, पोलाइट रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। रंगबाजी में कहोगे तो नमक वो पास करने की लिए तुम्हारे आंखों में झोंक देगा। क्या होगा? कुड यू पास मी द फ्यूल ऑफ सॉल्ट, क्या तुम मुझे नमक पास कर सकते हो? जिसका नमक खाओ उसके साथ कभी भी गलत मत करो। अगला देखो, ही सेड ऑल हिज सन्स डाई, उसने कहा कि उसके सारे बेटे मर जाए। अरे भैया क्यों यार, क्यों अभिशाप दे रहे हो? कोई बताएगा ये कौन सा सेंटेंस है? पहले तो ये बताओ, एक्सक्लामेटरी या ऑप्टेटिव? बोल दो, एक्सक्लामेटोरी या ऑप्टेटिव? बोलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे बच्चों, सोच समझ कर आंसर देना, सोच समझ कर आंसर देना, ठीक है। आपका ये बैच एच भी लॉन्च हो गया है, लग जाओ नालायकों। सफलता पानी है तो, अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो बताओ इसका आंसर। ही सेड ऑल हिज सन्स डाई, देखो क्या हो जाएगा? मे ऑल हिज सन्स डाई, भगवान करे उसके सारे बेटे मर जाएं। ऐसा ना हो भगवान, किसी के साथ ऐसा ना हो। एक माँ ही होती है जो अपने बेटे और अपने बेटी को सबसे ज्यादा प्यार करती है, ठीक है। वो बात दूसरी है कि हमारी प्रेमिका और हमारी पत्नी भी अगर माँ की तरह प्यार करने लग जाए तो उस लड़के का जीवन सफल हो जाता है। हालांकि मेरी वाली करती है, मैं बस उदाहरण दे रहा हूं। चलो अगले पर आ जाओ। द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट आई लिफ्ट इट, बताओ बॉक्स इतना ज्यादा हैवी था कि मैं उसको नहीं उठा सका, बताओ इसका आंसर। अब ध्यान से समझना, बहुत प्यारा सा सेंटेंस है, इसको प्यार से निपटाएंगे। देखो, द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट आई कुड नॉट लिफ्ट इट। अब एक बात समझना, बहुत ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। प्यारे बच्चों, यहां पर सो दे रहा है और कुड नॉट दे रहा है। अब जब ये दे रहा है तो मैं एक रूल जरूर बताऊंगा। एक वर्ड होता है एडवर्ब टू और एक होता है इंफिनिटिव टू। टू की जगह सो या वेरी लगाते हो, टू की जगह दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट लगाते हो। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, TOO और TO2। दूसरी बात क्या है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, अगर सेंटेंस पास्ट में है तो कुड नॉट। जैसे मैंने लिखा ही इज
टू फैट टू रन फास्ट, वह इतना मोटा है कि तेज नहीं दौड़ सकता है। बताओ, प्रेजेंट और पास्ट दे रहा है, जल्दी से बताओ कैसे इसको आप चेंज करोगे, कैसे इसको आप चेंज करोगे। ही इज टू फैट टू रन फास्ट, क्या हो जाएगा? ही इज टू की जगह सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। क्या मीनिंग हो गया इसका? वह इतना मोटा है कि तेज नहीं दौड़ सकता है। तो देखो, जब भी इंफिनिटिव टू और एडवर्ब टू एक साथ आ जाए तो उस कंडीशन में आपको टी डबल ओ टू की जगह सो या वेरी लगाना है, टी ओ टू की जगह दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक होकर बता सकते हैं, बेधड़क बेझिझक बता सकते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलिए अगली पर आ जाओ। आई नो वॉट माई ड्यूटी इज, मुझे पता है, मुझे ये जानने की आवश्यकता है कि मेरी ड्यूटी क्या है। देखो यार, सबको पता होना चाहिए कि उनका कर्तव्य क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, क्योंकि कहते हैं ना, वर्क इज वर्शिप एंड ड्यूटी इज गॉड, ड्यूटी इज गॉड। कर्म ही पूजा है और कर्तव्य ही भगवान है। जो व्यक्ति जीवन में इस बात को मान के चलता है वो व्यक्ति हमेशा सफल होता है। ठीक है भैया, बोलो, अरे बोलो यार। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शेयर वेयर करते चलो, फालतू के कमेंट बंद करो। ठीक है, इन कमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। जीवन में कमेंट से ज्यादा आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है। यार सुनो, क्या लगवा बोलो, जल्दी बताओ। जीवन में असली आनंद झंडू बाम में है। बताओ, आंसर बताओ, सभी को बताना है। देखो, आई नीड टू नो व्हाट माई ड्यूटी इज। ठीक है भैया, बोलो। एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक होता है नीड और एक होता है डेयर। आप कहोगे साहब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, अगर मैं नीड और डेयर की बात करूं, ये दोनों मेरे बच्चों आपकी, ये दोनों क्या है आपकी? लो हम भी भूल गए यार, सेमी मॉडल्स। हाँ, सेमी मॉडल्स है ये। अब आप कहोगे साहब सेमी मॉडल्स क्या होती है? जो मेन वर्ब की तरह भी काम करे और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करे, मुख्य क्रिया की तरह भी और सहायक क्रिया की तरह भी। यहां पर किसके साथ जाओगे? सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, अगला देखो। अगला प्रश्न बहुत तगड़ा है, जल्दी से बताओ इसका। दे टू गोट स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। बताओ, वो प्रत्येक सुबह, अच्छा डिड यूज दे रहा है, वो प्रत्येक सुबह स्विमिंग के लिए जाया करते थे। भेजो इनको स्विमिंग के लिए। भेजो भैया, जल्दी भेजो। बहुत प्यारा प्रश्न है। पास्ट हैबिट, दे यूज्ड टू गो। बताओ,
दे यूज टू गो। ठीक है, अगले पर आ जाओ। आई पनिश यू इफ यू डोंट बिहेव योर सेल्फ। मैं तुम्हें दंड दूंगा अगर तुम सही से बिहेव नहीं करोगे। वाह, बताओ बताओ, ये वार्निंग दे रहा है वो, ये चेतावनी दे रहा है वो, थ्रीट है, ये धमकी धमकी दे रहा है। अगर तुम भाई साहब ढंग से बिहेव नहीं करोगे तो हम तुम्हें कूटेंगे। बताओ, ध्यान से समझना, बहुत प्यार से पढ़ना है और तुम्हें प्यार से ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कहीं झंडू बाम लगा के, कहीं पकौड़ी खा के, तो तुम समझ सकते हो कितना प्यार से पढ़ा रहे होंगे। लो, चाय भी आ गई। दिस इज कॉल्ड ऑरा ऑफ सत्यदेव सर। देखो, ध्यान से समझो। आई पनिश यू इफ यू डोंट बिहेव योर सेल्फ। आई विल पनिश यू। आई विल पनिश यू इफ यू डोंट बिहेव योर सेल्फ। मैं तुम्हें दंड दूंगा अगर तुम अच्छे से बिहेव नहीं करोगे। अब ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, अगर किसी भी सेंटेंस में थ्रीट की बात करें, प्रॉमिस की बात करें, तो फ्यूचर टेंस में आई वी के साथ विल लगाओगे और अदर के साथ सेल लगाओगे। ध्यान से समझना। जैसे जैसे देखो, ध्यान से समझो। जैसे मैंने लिखा, इफ यू डोंट कम ऑन टाइम यू पनिश्ड। अगर तुम समय पर नहीं आते हो तो तुम्हें दंड मिलेगा। बताओ, बिल लगाओगे या सेल लगाओगे? अगर तुम समय पर नहीं आते हो तो तुम्हें दंड मिलेगा। बोलो, दो इन्हें दंड। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, बोलो। बहुत प्यारा सा सेंटेंस है, प्यारा सा उत्तर देना है। वार्निंग की बात करना है, चेतावनी की, तो यू के साथ सेल लगाओगे। यू सेल बी पनिश्ड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यू सेल बी पनिश्ड। सी सेड दैट सी डू। उसने कहा कि वो ये कर सकती थी। पास्ट टेंस है। अभी रुक जाओ यार, जल्दी बताओ। उसने कहा कि वो ये कर सकती थी। पास्ट टेंस है बॉस, पास्ट टेंस। और जब पास्ट टेंस है तो क्या लगाओगे? सी कुड डू। सी सेड दैट सी कुड डू। उसने कहा कि वो ये कर सकती थी। तो कुड का यूज आप कहां करते हैं? पास्ट एबिलिटी के लिए, भूतकाल की आदत के लिए। ठीक है भैया, अगले प्रश्न पर आओ। द वर्क ऑफ टाइम एंड पेशेंस। बिल्कुल सही बात है। काम को समय और धैर्य की जरूरत होती है, जो लोगों के पास बहुत कम होता है। लोग 2 दिन में सफल होना चाहते हैं। कैसे यार पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। द वर्क नीड्स टाइम एंड पेशेंस। नीड का मतलब क्या होता है? आवश्यकता। सेमी मॉडल से ये बोलो,
द वर्क सिंगुलर है, नीड्स होगा। ही टू रिंग हर अप अगेन, उसके अंदर इतना साहस नहीं है कि वो दोबारा कॉल कर जाए। हाँ, मैडम जी गुस्सा हो जाएंगी, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो, है ना? ठीक है। हाँ, जीवन में याद रखना, अगर सुखी रहना चाहते हो तो कायदे में रहो, फायदे में रहोगे। बताओ इसका आंसर। बहुत प्यारा सा सेंटेंस है। ही टू रिंग हर अप अगेन, उसके अंदर ही डेयर नॉट टू रिंग हर अप अगेन, उसके अंदर यह साहस नहीं है कि वो उसको दोबारा कॉल कर जाए। 18 बी नॉट टू वर्क ऑन द ग्रास, हमें घास पर नहीं टहलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वी शुड नॉट, बी ऑट, नॉट टू, बी विल, बी मे, हमें घास पर नहीं टहलना चाहिए। बताओ क्या होगा इसका आंसर। सजेशन दे रहा है, बी शुड नॉट टू वॉक ऑन द ग्रास, हमें घास पर नहीं टहलना चाहिए। बी शुड नॉट टू वॉक ऑन द ग्रास। बोलो बोलो मेरे बच्चों, क्लियर हो रहा है सभी को? चलिए अगला देखो, आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूं सर? परमिशन की बात कर रहा है, आदेश की बात कर रहा है, और फॉर्मल कंडीशन में, फॉर्मल वे में बात कर रहा है, फॉर्मल कंडीशन में बात कर रहा है। बोलो जल्दी बताओ, आंसर बताओ इसका। मैं बोलो जल्दी बताओ। सॉरी 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 सॉरी, बताओ बोलो। वीर तुम बड़े चलो, बोलो बोलो मेरे बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूं सर? परमिशन की बात कर रहा है, आदेश की बात कर रहा है। किसके साथ जाओगे? सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। क्या किसी को कोई डाउट है? ही नॉट हेल्प मी, ही शुड नॉट हेल्प मी, ही नीड्स नॉट हेल्प मी, ही डू नॉट या ही नीड। बताओ, ही शुड नॉट हेल्प मी। एक मिनट, एक्सट्रीमली सॉरी, ही नीड नॉट टू हेल्प मी, उसे मेरी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है, मत करो सहायता। याद रखना, बैसाखियों पर चढ़कर अगर तुम्हें सफलता मिल रही है तो वो सफलता नहीं कहलाती है। अकेले आए हो अकेले चलो, है ना? कहते ना 100 दिन दिया शेर की माफिक, है ना? जीवन में सफलता सिर्फ तुम्हें अपने दम पर मिलेगी। आपकी समस्याएं सिर्फ आपकी समस्याएं हैं, इन्हें आपको ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपने आप को खुश रखो, अपने आप को खुश रखोगे तो जीवन में आगे तक जाओगे। ठीक है भैया? चलो अगले पर आओ। द पेशेंट टेक मेडिसिन इन टाइम, पेशेंट को समय पर मेडिसिन लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बताइए, कहते ना सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम यारो, ना हो बिकने का इरादा तो कीमत और बढ़ती है ना? चलिए बताइए, बी वैल्यूएबल। बताओ, द पेशेंट शुड टेक मेडिसिन इन टाइम, पेशेंट को समय पर मेडिसिन लेनी चाहिए। ऑप्शन ए, ठीक है। शुड, सजेशन, सलाह की बात कर रहा है, सजेशन की बात कर रहा है। क्लियर है बच्चा पार्टी? भगवान तुम्हारी सहायता करे, ऑप्टेटिव सेंटेंस, माइट, कैन, वुड या मे। बताइए जल्दी से बताओ, आंसर बताओ मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा इसका? भगवान तुम्हारी सहायता करे, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। डी फॉर डॉल इज द राइट आंसर। इट रेन टू नाइट,
आज रात में बारिश हो सकती है। अच्छा, होने दो तो क्या दिक्कत है। पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, संभावना की बात कर रहा है। अच्छा, एक बात और समझो, जब पॉसिबिलिटी की बात आई है तो माइट का यूज आप वेरी लेस पॉसिबिलिटी के लिए करते हो, जहां पर बहुत कम संभावना हो। जैसे मैंने लिखा और फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, दूसरी बात भविष्य की संभावना के लिए। जैसे मैंने लिखा प्राइम मिनिस्टर कम टुमारो, प्रधानमंत्री जी कल आ सकते हैं। बताओ, मैं लगाओगे या माइट लगाओगे? प्रधानमंत्री जी कल आ सकते हैं, बोलो। अरे भैया, प्रधानमंत्री जी बहुत बिजी है इस समय, वो यूएसए में है, ठीक है, तुम्हारे पास कैसे आएंगे? फ्यूचर पॉसिबिलिटी, वेरी लेस पॉसिबिलिटी, माइट का यूज करोगे, माइट का यूज करोगे, ठीक है भैया। आज के लिए ये अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न होने से पहले तुम लोगों को एक बात बता दूं, प्यारे बच्चों, 2 दिन शेष है, 2 दिन शेष, लेकिन है बहुत विशेष। आप लोगों को के लिए ये जो आप लोगों की डिमांड थी, बैच कब लॉन्च होगा? विराट बैच लॉन्च हो चुका है। आर्मी, जीडी, क्लर्क, टेक, एसकेटी, ट्रेड्समैन, आर्मी, मिलिट्री, पुलिस और नर्सिंग असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए तुरंत जाओ, द लीडर एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन का नाम देख लो, द लीडर एजुकेशन, ठीक है। इसको डाउनलोड करो और डाउनलोड करके अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लग जाओ, ठीक है भैया। क्लियर है? यही बैच है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। बस इतना ही कहूंगा कि अपनी मेहनत को जारी रखो, मेहनत करते रहो, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए 2025 की साल को अंतिम साल मानते हुए अपने वर्दी के सपने तक पहुंचने का प्रयास करो। यही चीज आपको आगे तक ले जाएगी। अपने आप को जितना ज्यादा तपाओगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे। फिर से मैं वही कहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, कल के लिए मैं माफी चाहता हूं। 19 तारीख को हो सकता है आपकी क्लास ना हो। मैं आपसे वादा करता हूं 20 से हमारी एप्लीकेशन पर भी क्लास शुरू होगी और यूट्यूब पर भी क्लास शुरू होगी, ठीक है भैया। तो आप लोग बढ़िया से लग जाओ, देरी नहीं करनी है, मेहनत करनी है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार लगे रहना है। जितना ज्यादा लगे रहोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। बस इतना ही आप लोगों से कहना है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर मिलेंगे जबरदस्त जोश, जुनून और जज्बे के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, बैच से जुड़ जाना अगर सच में तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, ठीक है। तो थैंक यू, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय जवान, जय किसान। थैंक यू।